नमस्कार साथियों। आज हम बॉन्ड ऑर्डर का दूसरा केस देखने वाले हैं, है ना। चलो। तो यहां पर आपको ऐसे अणुओं का बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाऊंगा मैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से 13 हो, है ना। अणु हो सकता है या आणविक आयन भी हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से 13 हो। चलो, तो यहां पर पहले हम देखते हैं फॉर्मूला। तो बॉन्ड ऑर्डर का हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो बताओ एक बार, क्या होता है। एन बी माइनस एन ए बटा 2, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। अब यहां पर जो फॉर्मूला है, यहां पर एन बी माइनस 4 आपको करना है बटा 2। मतलब आप देखो यहां पर हमने 4 किसकी जगह पर रखा है, एन ए की जगह पर। किसकी जगह पर रखा, एन ए की जगह पर। मतलब इस वाले केस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स हो जाती है। आपको देखना नहीं है। 8 से लेकर 13 तक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4। ये याद रखना। चलो एग्जाम्पल से समझो। जैसे Be2 दे दिया जाए आपको, एक आपको दे दिया जाए B2 पॉजिटिव। तो इसमें मेरे को आप लोग पहले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। तो एक बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो दो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8। चलो यहाँ पर बताओ। अब बोरान, तो बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। तो एक बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो दो बोरान के पास 10। और एक लगा पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके पास है 9 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां पर आप देखो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, अब यहां पर आप देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। अब भाई 8 में से 4 तो हो गए एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग कितने हैं, 4 बटा 2। तो इसमें आप देखो 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो भाई इस वाले मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा, 0। मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनस्टेबल। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। चलो इसमें देखो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9, है ना। तो 9 में से आप देखो 4 तो हो गए एंटी बॉन्डिंग, तो अब बॉन्डिंग कितने बचेंगे, 5 बटा 2। तो 5 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1। चलो अब इसको 2 से काटो, तो ये आ जाएगा 0.5। इतना समझ में आ रहा। चलो देखो करना कुछ नहीं है, यहां पर आप ध्यान रखो कि भाई एन बी माइनस आपको क्या करना है, 4, है ना। यहां पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी है, 4, है ना। फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो। यहां पर आप देखो, यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई Be2 में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। और एंटी बॉन्डिंग पूछूं तो एंटी बॉन्डिंग भी कितने हैं, 4। इसी प्रकार यहां पर देखो B2 पॉजिटिव में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 4। चलो आगे देखो। B2 C2 पॉजिटिव, C2
और एक आपको दे दिया जाए N2 पॉजिटिव। चलो, तो यहां पर बताओ मेरे को इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10। भाई बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। तो 2 बोरान के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। चलो, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो 2 कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। और एक लगा पॉजिटिव, तो एक चला गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। यहां पर बताओ 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहां पर बताओ नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो एक नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के 14। और एक लगा पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन गया, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 13। चलो, अब देखो बॉन्ड ऑर्डर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 10। 10 में से 4 तो एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग कितने आ जाएंगे? 6/2। चलो, तो ये 2/2, तो ये आ जाएगा 1। यहां पर बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 11। तो 11 में से 4 तो हो गए एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग कितने बचे? 7/2। चलो, तो यहां पर आप 7 में से 4 माइनस करो, कितना बचेगा? 3। और इसको आगे सोल्व करो, तो ये आ जाएगा 1.5। चलो, यहां पर देखो, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 12। तो 12 में से 4 हो गए एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग कितने बचे? 8/2। चलो, तो ये बचेगा 4 और नीचे 2, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। चलो, यहां पर देखो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 13। तो 13 में से 4 हो गए एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग कितने बचे? 9। चलो, तो इसको आगे देखो 9 में से 4 माइनस करो, तो कितना बचेगा? 5। और नीचे ये 2 है, तो ये आ जाएगा 2.5। समझ में आ रहा है इतना? चलो, नोट करो पहले। तो यहां पर आप देखो 13 इलेक्ट्रॉन तक हो गया। चलो, अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा केस। तो तीसरे केस में ऐसे अणु और आणविक आयनों का हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से 20 के बीच में हो, है ना? 14 हो सकती है, 15, 16, 17, 18, 20 हो सकती है ना? चलो, अब देखो, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो अपना मेन फॉर्मूला, पहले तो वो बताओ मेरे को। तो मेन फॉर्मूला होता है NB - Na/2। तो यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है 10। 14 से 20 के बीच में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10। तो 10 माइनस Na/2। चलो, अब यहां पर आप देखो, आपको दे दिया जाए N2 O2 पॉजिटिव। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो 2 नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2 ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 16। और एक लगा पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं यहाँ पर? 15। इधर देखो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 14। अब 14 में से आप देखो 10 तो हो गए बॉन्डिंग, भाई 14 में से 10 तो हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे? 4/2। तो अब आप देखो 10 में से 4 माइनस करो, तो ये कितना बचेगा? 6। और ये 2 से डिवाइड करो इसको,
तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। अगला देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 15, तो 15 में से 10 हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे, 5/2। तो अब ये 10 में से 5 माइनस करो तो कितना बचेगा, 5, और इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा 2.5। तो यहां पर आप देखो, ध्यान रखना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स है 10, है ना। यहां पर आप देखो यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई N2 में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, और एंटी बॉन्डिंग पूछूं तो एंटी बॉन्डिंग कितने आएंगे, 4। ये भी आप बता सकते हो। चलो आगे देखो, O2, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, F2, और एक हम ले लेते हैं F2 2 माइनस, है ना। तो यहां पर आप देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, तो 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16। यहां पर बताओ, तो 16 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के और एक नेगेटिव के कारण आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 17। चलो यहां पर बताओ, तो देखो 16 तो ऑक्सीजन के और 2 नेगेटिव, तो कितने हो गए, 18। चलो यहां पर बताओ, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9, कितना होता है, 9, तो 2 फ्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18। अच्छा 18 वाला तो ये हो गया, ऐसा करते हैं इस पे एक नेगेटिव लगा लेते हैं, है ना। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9, तो 2 फ्लोरीन के 18 और एक हमने लगा दिया नेगेटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 19। चलो यहां पर देखो, तो 2 फ्लोरीन के 18 इलेक्ट्रॉन और 2 नेगेटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 20, है ना। चलो अब देखो, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 16, तो 16 में से 10 हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे, 6/2। चलो 10 में से 6 माइनस करो, कितना बचेगा, 4/2, तो ये आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। यहां पर देखो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, तो 17 में से 10 हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचेंगे, 7/2। 10 में से 7 माइनस करो तो ये बचेगा 3, और इसको 2 से काटो तो ये आ जाएगा 1.5। यहां पर देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 18, तो 18 में से 10 हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे, 8/2, तो ये 10 में से 8 माइनस करो तो कितना बचेगा, 2, और इसको 2 से काटो तो ये आ जाएगा 1। यहां पर देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 19, तो 19 में से 10 हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे, 9/2, तो 10 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1, और इसको 2 से काटो तो ये आ जाएगा 0.5। चलो यहां पर बताओ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20, तो 20 में से 10 हो गए बॉन्डिंग और 10 एंटी बॉन्डिंग/2, तो यहां पर 10 माइनस 10 0, कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, 0। मतलब ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। भाई ध्यान रखना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आए या बॉन्ड ऑर्डर माइनस में आए वो मॉलिक्यूल अस्थायी होता है।
कैसा होता है, अस्थाई, है ना, अस्तित्व में नहीं होगा। केवल हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि भाई यदि ये बनता तो ऐसा बनता, बाकी ये बनता नहीं है, अनस्टेबल है ना। चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, molecule is unstable, है ना। तो ये केस समझ में आया। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर का जो अगला केस है हम वो देखेंगे अगले वीडियो में, है ना।